कि मेरे प्यारे बच्चों, सबको मेरा नाम सोनू कुशवाहा है। जैसे कि अभी आपके संजय सर ने बताया हुआ है कि हमारी कोचिंग बाड़ी के अंदर संचालित देव कोचिंग सेंटर की। जैसे तुम लोग बच्चे हैं वो सपने देखते हैं और वो सपने हमारे यहाँ पर पूरे किए जाते हैं। 100 नंबर बात यहाँ पर 100 नंबर की चल रही है। 100 नंबर आप लोगों के लिए एक बड़ा सपना होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर 100 नंबर बहुत छोटी सी बात है। 100 नंबर इतनी आसानी से आ जाते हैं कि कुछ पूछो मत। ये लगभग थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर ली तो 100 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कि 100 नंबर लाना बड़ी केड़ी की होती कि नहीं होती? सबने देखते हो, बोला करो, सबने देखते हो नहीं देखते? कौन कौन सबने देखता है कि मेरे 100 नंबर आने चाहिए 10th और 12th क्लास? बताइए, कोई नहीं देखता। कौन कौन चाहता है कि मेरे 100 नंबर आने चाहिए? कोई नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया, यानी कि छोटे बच्चों में उत्साह ज्यादा है, बड़े बच्चों में नहीं है। फिर 10th क्लास में कौन कौन है? 10th क्लास में कौन कौन है? क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपके 100 नंबर आए? चाहते कि नहीं चाहते? यानी कि ये समझो, ये संजय सर की कोचिंग नहीं, मेरी कोचिंग है, और जहाँ पर मैं खड़ा हो गया वहाँ 100 नंबर आना संभव है। तो आप सर से वादा कीजिए कि अगली बार हम 100 नंबर लेकर आएंगे। एक बार जोरदार हाथ खड़ा होना चाहिए। कौन कौन 100 नंबर लेके आएगा उसका? 10th क्लास वाले और 8th क्लास वाले बहुत अच्छे हैं, बच्चे हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं, और लेकिन मेहनत करने का तरीका है ना, वो गलत हो जाता है। कभी हम दिन रात पढ़ते हैं, कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं और उसके बाद में परिणाम आता है वो 0 आता है। क्या कारण है? कि हमने सही तरीके से सही गाइडेंस के अनुसार पढ़ाई नहीं की। अगर हमने सही तरीके से सही गाइडेंस के अनुसार पढ़ाई करें ना, तो 100 नंबर बड़ी आसानी से आ जाता है। जैसे कहते हैं ना, संगति का फल। संगति जैसी होती है, अच्छे के गुण उसी प्रकार डाले जाते हैं। बात तो हमारे पास बहुत है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच भी है, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूँ, जिसने अगर अपने जीवन में धारण कर लिया। और इसी कहानी के अंदर बहुत बड़ा राज है। एक बार एक कौवा और एक कोयल थी। कोयल अपने घोंसले में अंडा देकर के दाना लेने के लिए चली जाती थी, लेकिन उतनी देर में कौवा आता था और कोयल के अंडों को पटक करके अपना अंडा यहाँ पर दे देता। वहाँ पर वापस कोयल आती और फिर देखती कि उसके अंडे बराबर है, जबकि वहाँ पर अंडा बदल चुका था। अंडा किसका आ चुका था? कोए का। किसका? कोए का, यानी कि अंडा आ चुका था। फिर कुछ दिनों बाद देखा गया कि कोयल के अंडे सभी टूट चुके थे, जबकि वहाँ पर सभी कोए के अंडे थे वो स्थापित हो चुके थे। और जब कोए के अंडे बड़े हुए, बच्चे निकले, और जब बच्चे बड़े हुए तो वो कोए के बच्चे कोयल की भाषा बोलने लग गए। कोए के बच्चे थे वो किसकी भाषा बोलने लग गए? कोयल की। जो कौवा था तो कौवा कैसे करता है? काव काव करता है, जबकि कोयल की आवाज होती है वो कैसी होती है? सुरीली होती है। होती कि नहीं होती? तो वो कोयल की संगति में रह करके बहुत सुरीली आवाज बोलने लग गए, और उनको कौवा ना कहकर के फिर कैसे क्या क्या कहने लगे? कोयल कहने लगे। क्या कहने लगे? तो बस यही फर्क है कि आप लोग जैसी संगति में रहोगे उसी प्रकार की भाषा बोलने लग जाओगे। आप लोग अगर अच्छे बच्चे की तरह रहते हो, पढ़ने वाले बच्चों की तरह साथ में रहते हो, तो आप पढ़ने वाले बन जाओगे। और उद्यमिया बच्चों के साथ में रहते हो जो फालतू उद्यम मचाते हैं, आतंक फैलाते हैं, तो ये समझो उद्यमिया बन जाओगे। तो आप लोग कौन से बच्चों के साथ में रहना चाहोगे? पढ़ने वालों के साथ में या उद्यमिया बच्चों के साथ में? और वैसे सभी पढ़ने वाले हैं। मैंने अभी रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छी शानदार रिजल्ट रहा है यहाँ पर, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए हुए, A ग्रेड B ग्रेड प्राप्त हुई है और अच्छे नंबर प्राप्त किए 10th क्लास में। तो इसका मतलब आप लोग सभी पढ़ने वाले बच्चे हो, और आप लोगों के साथ में जो भी बच्चे आता है वो पढ़ने वाला बन जाएगा, और आप अच्छे से अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हो। और फिर आप अगर पढ़ने वाले बन गए ना, तो 100 नंबर सपना नहीं हकीकत होगी। 100 नंबर सपना नहीं क्या हकीकत होगी। और जब हम देखते थे भाई दूसरों के 100 नंबर आते, हमारे नहीं आते, कल हमारे भी 100 नंबर आए। तो कोशिश करें कि अच्छे से मेहनत करें, और मेहनत इस प्रकार करनी चाहिए कि लगभग कि हम पढ़े थोड़ा लेकिन अच्छा पढ़े। जरूरी नहीं है कि 10-10 घंटा 15-15 घंटा पढ़े,
लेकिन पढ़ो आप बेशक आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन पढ़ो ऐसा जो एक बार में पढ़ने पर माइंड में सेट हो जाए। रटना नहीं है आपको। गणित सब्जेक्ट एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कभी रटी नहीं जाती, समझ करके हल करना होता है। अगर किसी ने फॉर्मूले और उसके सूत्रों को समझ करके क्वेश्चन को हल कर लिया ना, तो वो आसानी से 100 नंबर प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके लिए इतना ही काफी है। यानी आगे बोलेंगे संजय सर। बहुत वो कितना अच्छा बोला सर ने, जो कि कहते हैं कि हमने अखबार में पढ़ा था कि हमारे यानी उन बच्चों के 90 प्लस या 97 91 99 100 नंबर यानी अखबार में पढ़ा था। पर लेकिन हमारे सर की कोशिश पर यानी कि हकीकत में मैंने आपको बताया भी था कि 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं। तो आप इनसे ये वादा करो कि अब की बार आएंगे तो हमारे 100 नंबर ही आएंगे, पक्का वादा करो। और एक वाले हैं जो वो भी वादा करो कि हमारी ए ग्रेड प्राप्त होगी। तो इसी के साथ ज्यादा देरी न करते हुए यानी कि आपका जो कार्यक्रम है बहुत ही लेट हो गया, उसके लिए क्षमा या माफी चाहते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले यानी कि जो ये रखी हुई है इनका वितरण करते हैं।